हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल लॉस इन अ पाइप फ्लो, या फिर इसको हम कह सकते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप। और इसका जो नाम है, टेक्निकल नाम, वो है डार्सी-विशबैच इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसको डिराइव करने के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले पे आएंगे जो कि अक्सर पाइप फ्लो में यूज़ किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक तरह का पाइप है with a cylindrical शेप, और अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो सर्कुलर होगा। मतलब इस साइड से अगर जो व्यू देखेंगे वो सर्कुलर होगा, तो इस साइड से। ओके, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और लेट्स सपोज़ कि हमने इसमें एक सेक्शन ले लिया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ओके, इसके बीच में हमने एक सेक्शन ले लिया है क्योंकि हमें निकालना है फ्रिक्शनल लॉस या फिर लॉस ऑफ हेड जो हुआ है। तो क्या होता है बेसिकली कि जब इसमें से कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, तो फ्लो करने के टाइम पे ये जो सरफेस है ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है, और जो फ्लूइड है इनसाइड वो मूविंग है। जो फ्लूइड इनसाइड है वो मूविंग है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल आता है वो स्टेशनरी सरफेस के जब कांटेक्ट में आता है तो उसकी भी वेलोसिटी उस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर कोई सेक्शन हम लोग लें तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करके यहाँ पे जब वो सेंटर लाइन पे आएगी तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सेंटर लाइन पे आते आते मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी। इस वजह से क्या होता है बेसिकली, एक तरह का हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, और इसकी वजह से क्या होता है, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी के साथ हम लोग जानते हैं एक और टर्म जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी और विस्कोसिटी की वजह से एक काइंड ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और यही शियर स्ट्रेस जो होता है वो फ्लूइड में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक काइंड ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जिसको हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है F1 से। ओके, तो ये जो F1 है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। साथ ही हमने दो सेक्शन लिए थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो है P1, और जो सेक्शन 2 है वहाँ पे एक ऑपोजिंग प्रेशर लग रहा है P2। तो P1 और P2 जो हो जाएगा वो प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे लिखें तो P1 हो जाएगा प्रेशर एट सेक्शन 1, और सिमिलरली P2 हो जाएगा प्रेशर एट सेक्शन 2। ओके, और यहाँ पे जो P1 है, F1 है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ और चीज़ें कंसीडर करनी है हमें, जैसे V1 हम लोग लेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और हम लोग कंसीडर करेंगे कि वेलोसिटी जो है वो हमारी यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्म इन द सेंस कि सेक्शन 1 पे भी वेलोसिटी V1 है और सेक्शन 2 पे भी वेलोसिटी जो है वो V1 है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको V1 की जगह सिंपली V लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो L है वो है लेंथ ऑफ पाइप,
ये 1 से 2 के बीच में जो लेंथ है इसको हम लोग L से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका L, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मॉल f1 है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं टर्म है, मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे बस जान लीजिए कि एक f1 टर्म है, इसको डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। और f1 जो है वो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम लोग इससे पहले के लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। F1 क्या होता है इसमें भी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको। तो ये हो गया आपका सेक्शन ऑफ पाइप, ये डायग्राम है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊँ तो P1 की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ओके। P2 की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, और देख सकते हैं ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है ये अपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब ये ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है तो ये थोड़ा ऑपोजिट जा रहा है, मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 और 2 में हम लोग बर्नौली की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ये होती है बर्नौली की इक्वेशन। सेक्शन 1 में जो P1 होगा अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HF, यानी कि लॉस ऑफ हेड, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ है क्योंकि पाइप हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पाइप हमने कंसीडर किया है, तो Z1 क्या हो जाएगा, पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल है तो Z1 क्या हो जाएगा, Z2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऑल्सो जो वेलोसिटी है वो हमने सेम लिया हुआ है, तो V1 इज इक्वल्स टू V2, यहाँ पर भी ये टर्म जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा ये P1 बाय रो जी इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस HF, ओके। तो यहाँ से ये होता है हमारा लॉस ऑफ हेड, और ये फॉर्मूला हमने देखा भी है पहले भी, ओके। यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ P1 P2 निकालना है, P1 माइनस P2, तो क्या हो जाएगा HF इंटू रो जी, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसको हम लोग लेटर ऑन यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ये फार्मूला बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि मैंने F डैश बताया था आप लोगों को इससे पहले। तो ये F डैश क्या होता है, ये होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। ये एक्सप्लेन क्यों किया गया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली क्या है, जब हमने फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया तो एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये टर्म फाइंड आउट किया, ओके। तो एफ डैश जो है ये टर्म फाइंड आउट किया गया है, और इसीलिए जब भी हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो एफ डैश का टर्म यूज़ होता है उसमें, ओके, उसमें यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, फ्लूइड जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कर रहा होगा उतना एरिया, और पर यूनिट आपकी वेलोसिटी। एक और टर्म है जो कि F है, ओके। ये अक्सर जब हमने मैकेनिक्स पढ़ा है तो हम लोग एक टर्म लेते थे म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, मतलब अगर हमें फ्रिक्शन निकालना है तो हम लोग म्यू एन करके एक टर्म लिया करते थे। जो ये नॉर्मल फोर्स हुआ करता था, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हुआ करता था। अगर आप लोगों को फिज़िक्स में याद है तब भी आप याद कर सकते हैं, ये नॉर्मल फोर्स होता था और ये फ्रिक्शन फोर्स होता था। कुछ इस टाइप का एक इक्वेशन लिखा करते थे, और ये जो म्यू होता था ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता था। ऐसा हम लोग क्लास 11-12 में जब हमने फिजिक्स पढ़ी है तब हमने पढ़ा है। बट यहाँ पे क्योंकि म्यू जो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है उसमें म्यू जो होता है वो क्या होता है, हमारा विस्कोसिटी का टर्म होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एफ टर्म से लिखते हैं, ओके, स्मॉल एफ टर्म से लिखा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो अगेन यहाँ पे एक टर्म आएगा विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये लेटर ऑन डेरिवेशन में आएगा, इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो अभी बस यहाँ पे ये याद रखिए, एफ डैश क्या है हमारा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी,
ओके, नाउ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पता है, पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट वेलोसिटी। ओके, जो लॉस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन होता है हमारा, वो F1 से हमने इस डायग्राम में डिनोट किया हुआ है। ये जो F1 है ये बेसिकली है क्या, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसकी इक्वेशन देखते हैं कैसे बन के आएगी। तो इसकी ये जो इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन होती है एफ डैश इंटू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू v टू द पावर n, जहाँ पे ये जो n होता है ये 1.5 से लेकर 2 तक वैरी करता है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ डेटा है, जो कि विलियम फ्रॉड इक्वेशन नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे F1 हो जाएगा हमारा F डैश इंटू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि पाई डी एल, और इंटू v टू द पावर n। ओके, यहाँ पे पाई डी क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पाई डी, और अगर आप चाहें तो इस टर्म्स में भी रहने दे सकते हैं इसको। तो अगर एफ डैश इंटू पेरीमीटर इंटू एल इंटू वी टू द पावर n। नाउ अब हम लोग इस इक्वेशन में, ये जो फाइनल जो हमारा इक्वेशन था यहाँ पे, ये जो डायग्राम था हमारा P1, P2, F1, इस टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को ज़ीरो कर लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फोर्स को ज़ीरो कर दिया। अब डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग देखें तो P1 अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो में है तो P2 और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P1 माइनस P2, और एरिया जो है A1 और A2 है नहीं, बिकॉज हमारा जो पाइप है वो यूनिफॉर्म एरिया का है, तो ये नॉर्मल A से हम लोग डिनोट कर सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू F1, और P1 माइनस P2 है क्या चीज़, ये है HF इंटू रो जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HF इंटू रो जी इज इक्वल्स टू F1 की इक्वेशन अभी हमने निकाली है यहाँ से, F डैश इंटू PL इंटू v टू द पावर n। ओके, यहाँ पे एरिया भी है, तो एरिया भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा HF इज इक्वल्स टू F डैश बाय रो जी इंटू, ना पेरीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं पाई डी, अपॉन में एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4d² इंटू वी टू द पावर n। HF इज इक्वल्स टू F डैश बाय रो जी इंटू 4d इंटू वी टू द पावर n। ओके, क्लियर है ये इक्वेशन। नाउ बेसिकली हम लोग जानते हैं कि n वैरी करता है 1.5 से लेकर 2 तक, तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लोग इसको v² से, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, उससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा HF इज इक्वल्स टू F डैश बाय रो जी प्लस 4d। ओके, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4/d होना चाहिए, बिकॉज ये इससे कैंसिल हुआ है।
ओके 4/d। तो ये हो जाएगा हमारा v²/d। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमारा वो होता है F = 2F' के बराबर। ओके, इसको बस आप सिंपली याद कर लीजिए, ये कोई एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ डेटा है और किसी भी डेरिवेशन में ये डायरेक्टली दिया हुआ है, तो मैं आपको इसका सोर्स भी नहीं बता सकती हूँ, बस आप लोग ये याद कर लीजिए। तो यहाँ से F'/ρ किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा F/2 के बराबर। ओके, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी हमारी वो आ जाएगी HF = 4 × F/2g × LV²/d। ओके, यहाँ से ये हो जाएगी, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने बस सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन के आ गई। और ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी फाइनल इक्वेशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डार्सी-विशबैच इक्वेशन, यानी कि 4FLV²/2GD, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होती है। ओके, this is known as Darcy-Weisbach equation। अगेन यहाँ पे एक और टर्म यूज़ किया जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन फैक्टर। ओके, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो होता है कैपिटल F = 4 × कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल इक्वेशन बन के आती है वो आती है HF = FLV²/2GD। ओके, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कंफ्यूजिंग है। पहला तो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर जो कि है हमारा F', फिर एक है हमारा F जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एक फाइनली हमारा कैपिटल F है जो कि है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर। एक बार आप फिर से समझ सकते हैं इस डेरिवेशन को, एक बार आप रिपीट करके खुद से देखिए और उसके साथ ही आप राइट डाउन करके लिखिए, तो उसके बाद आपको फाइनल इक्वेशन समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बिकॉज लॉस ऑफ हेड अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, इवन वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। तो अगर फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म्स में लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह का आएगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह का। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक पूरे डेरिवेशन के टाइम पे अगर ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, तो बस ये दोनों इक्वेशन के को याद करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।